आज हम आगम की एक छोटी सी कहानी से जानेंगे कि जब अहम भाव या घमंड चरम अवस्था तक पहुंचता है तो उसका क्या परिणाम आता है। इसलिए जब जब खुद को लेकर मन में अहम का भाव उठे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, मैं औरों से अलग हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं होगा, पद में, प्रतिष्ठा में, समाज में, लोगों की तुलना में, सुंदरता में, शारीरिक बनावट में, पढ़ाई में, अभिव्यक्ति में, खेलने में या अन्य किसी भी क्षेत्र में, जब भी ऐसे ऊंचे भाव या घमंड के भाव मन में आए तो वहाँ एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लिया तो अहम भाव या घमंड सर चढ़ के बोलेगा। इसलिए तुरंत ब्रेक ले और जो अपने से ऊंचे हैं उन्हें सामने लाए। आपका अहम धरा का धरा रह जाएगा। और अगर उनसे भी ऊंचे आदर्श के बारे में सोचेंगे, जैसे महावीर, कृष्ण, तो हम अपने आप अपनी लिमिट में आ जाएंगे। अहम भाव बार बार आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि हम अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं। जैन आगम की कथा में सनत कुमार एक चक्रवर्ती हुए हैं। उन्हें अपने अद्भुत रूप सौंदर्य पर बड़ा घमंड व गर्व था। वे इतने ज़्यादा सुंदर थे कि उनके सौंदर्य की चर्चा देवलोक में होने लगी। देवलोक के कुछ देव सनत कुमार के सौंदर्य को देखने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके महल में आए। जिस समय वे वहां पहुंचे, सनत कुमार स्नान हेतु कुछ विलेपन शरीर पर लगाकर बैठे थे। उनके रूप सौंदर्य को देखकर ब्राह्मण रूप में आए देवताओं ने सर झुकाया। सनत कुमार ने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मणों ने कहा, आपके रूप सौंदर्य की चर्चा सुनी थी तो मन ललचा गया और आपको देखने हम आ पहुँचे। जैसा आपके बारे में सुना था, आप तो उससे भी अधिक सुंदर है। अपनी महिमा तारीफ सुनकर सनत कुमार बहुत खुश हुए और घमंड से बोले, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं। अभी तो मैंने बस शरीर पर लेप लगाया है स्नान के लिए। मेरा सौंदर्य तो तब देखना जब मैं अच्छे से वस्त्र आभूषण पहनकर राज सिंहासन पर बैठूं। ब्राह्मण ने कहा, तब तक हम इंतजार करते हैं। सनत कुमार अच्छे वस्त्र आभूषण पहनकर राज सिंहासन पर आते हैं। सब उनके ऐश्वर्य की सराहना करते हैं। वेदों ब्राह्मण भी आते हैं पर कुछ नहीं बोलते हैं। सनत कुमार उनसे पूछते हैं, अब बताओ मैं कैसे दिख रहा हूँ? मेरा रूप सौंदर्य इन गहनों और वस्त्राभूषण से और ज़्यादा निखरा या नहीं? तो दोनों ब्राह्मण कहते हैं, अब आपका रूप सौंदर्य फीका पड़ चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। आपके अहंकार ने, आपके घमंड ने आपके शरीर को कीड़ों से भर दिया है। एक साथ आपके शरीर में 16 रोग उत्पन्न हो चुके हैं। जरा थूक कर देखिए, आपके थूक में कई कीड़े नजर आएंगे। सनत कुमार थूक कर देखते हैं तो वास्तव में कीड़े नजर आते हैं और समझ जाते हैं कि ज़्यादा अभिमान करने के कारण उनके शरीर में एक साथ 16 रोग पैदा हो चुके हैं। शरीर की नश्वरता का भान होते ही अपना राजपाट, धन दौलत सब पीछे छोड़कर साधु बन जाते हैं। तो इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि अहम किसी भी चीज़ का हो वो ऐसा ही फल देता है। ये बात हम जितनी जल्दी समझेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा।